देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करो, स्क्रीन शेयर। मैम तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये हम लोग ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स में एक बार देख चुके हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में तो इसका ट्रीटमेंट होता ही है, बिना इसके ट्रीटमेंट का फाइनल अकाउंट्स एक भी नहीं देखोगे कि हो रहा है। जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का एडजस्टमेंट रहा, बैड डेब्ट का, फर्दर बैड डेब्ट का। तो इसका एक इंडिविजुअल चैप्टर सीए में इंटर और सीए में फाउंडेशन दोनों में ही है, ठीक है। मतलब इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। अब फाउंडेशन का जो है टिक करना पड़ेगा, और जिनका इंटर का है उनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में ही हमें करना है। तो प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, याद है हम लोग प्रोविजंस, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी, ये सब थ्योरी कुछ दिन पहले पढ़े थे, ठीक है। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में अगर कोई लॉस या लायबिलिटी ऑकर होने वाला है ऐसा हमें लग रहा है, और उसके बेसिस पे अगर हम लोग कुछ एक अमाउंट का क्या करते हैं, प्रॉफिट से उठा के प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजंस फॉर, उसको प्रोविजन बोलते हैं। और जिस चीज के लिए प्रोविजन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर डेटर के लिए कर रहे हैं, और अगर प्रोविजंस फॉर डिप्रिशिएशन भी करते हैं, जैसे कि डिप्रिशिएशन चैप्टर में जिन्होंने किया है, ठीक है, नहीं तो कभी ना कभी तो किया होगा, एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन मेथड होता है, उसी को प्रोविजंस मेथड बोलते हैं। गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग मैम। तो देखो प्रोविजंस का मतलब वही होता है, पहले प्रोविजंस का मतलब अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो प्रोविजंस का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग फ्यूचर में ये देखो, और प्रोविजन कैसे क्रिएट किया जाता है, ऑलवेज प्रॉफिट से, ठीक है। जैसे कि फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो पीएल में चार्ज नहीं करते हो, टू पीवीडीडी बोल के, जब पीवीडीडी फॉर डेटर हो गया, प्रोविजन फॉर डेटर, ठीक है। तो प्रोविजंस फॉर अदर थिंग्स भी हो सकता है, जैसे कि देखो एग्जांपल दिखेगा, ये देखो क्या है, लाइबिलिटी एंड चार्जेस, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स, ये सब ना कंपनी को बनाना ही पड़ता है, क्योंकि देखो कंपनी को टैक्स का प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। अब टैक्सेबल होगा किसी साल तो देगा नहीं, नॉर्मली कंपनी का होता ही है, ठीक है। तो अगर कोई अपने टैक्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करके रख रहा है, कंपनी है तो उसे टैक्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करना ही पड़ेगा। वैल्यूएशन एडजस्टमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो ये देखो, अगर हम लोग का कोई फिक्स्ड एसेट है तो उस पे हमें क्या चार्ज करना पड़ता है, डिप्रिशिएशन। तो हम लोग उसके अगेंस्ट में भी प्रोविजंस बना सकते हैं, डिप्रिशिएशन के अगेंस्ट में। जैसे डिप्रिशिएशन तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है ना, एग्जैक्ट थोड़ी। जैसे हम बोल रहे हैं कि मेरे ये सारे एसेट्स पे 5% का डिप्रिशिएशन लगेगा, तो ये हम नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट है 5%। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर इसका 100 रुपीज का वैल्यू है तो हर साल 5-5 रुपए करके कम होगा। कुछ तो कम होता ही है यूज करने पे। अब वो देखो अच्छे तरीके से एस्टिमेट करना पड़ता है, जैसे मोबाइल यूज करें तो वो भी तो डिप्रिशिएट हो रहा है। अगर नहीं होता तो जितने में खरीदा था उतने में ही बेच देते, ठीक है। उतने में थोड़ी ना बेच सकते, जितना टाइम ज्यादा जाएगा उतना उसका वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर देखो उसके लिए हम लोग प्रोविजंस बना सकते हैं। प्रोविजंस बनाने से क्या होता है, जैसे मुझे लग रहा है 5-5 रुपए से मेरा मोबाइल का वैल्यू कम हो रहा है, 5-5 रुपए का प्रॉफिट से हटा के हर साल रख रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन करना, ताकि फ्यूचर में जब हम मोबाइल खरीदेंगे तो ये पैसा वहां पर हम लोग क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। फिर बोल रहा है देखो, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट फॉर करेंट एसेट। करेंट एसेट में जैसे कि जिस टॉपिक पे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, तो तुम लोग का ज्यादा क्या है इस पे है, ये सब पे कुछ नहीं है, ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो करेंट एसेट क्या है, डेटर, जिसको आज के डेट पे क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल पे भी हम लोग प्रोविजन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, जरूरी है कि जितने डेटर है सभी पैसा दे दे, ठीक है। ऐसा अगर होता तो फिर मतलब बैड डेट का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं आता। जरूरी तो नहीं है कि सारे डेटर पैसा दे दे। तो हर एक बिजनेस में एक एस्टिमेशन होता है कि कुछ डेटर जो है, जैसे कि उसको एस्टिमेट करना पड़ता है। जैसे हम बोलेंगे कि मेरा पीवीडीडी मुझे क्रिएट करना पड़ता है, मान लो 10%, मतलब मुझे अगर मार्केट से 100 रुपए मिलने वाला होता है, ये मेरे बिजनेस का एस्टिमेट है कि मुझे 10 रुपीज नहीं मिल सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 10 रुपए का मुझे जो है लॉस लग सकता है डेटर के तरफ से, तो हम 10 रुपए का प्रोविजन बना लेंगे। तो प्रोविजन मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो देखो प्रोविजन इज डिफाइंड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों बोला है, क्योंकि हम लोग पीएल के अगेंस्ट में ही ना उसे चार्ज करते हैं टू प्रोविजंस बोल के, और इसीलिए प्रॉफिट हम लोग का क्या होता है, कम होता है। क्योंकि प्रोविजंस बनाना कहाँ से है, कहाँ से प्रोविजंस बनाएंगे, वही प्रॉफिट से बनाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर द पर्पस, क्यों हम लोग बनाते, प्रोवाइडिंग फॉर एनी लाइबिलिटी और लॉस, फ्यूचर में होने वाला कोई लाइबिलिटी या लॉस को पे ऑफ करने के लिए हम लोग प्रोविजंस का क्रिएशन करते हैं। The anticipated liability or loss is expected but may or may not be ascertained with reasonable accuracy। वही मैंने बोला, मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है कि 10 रुपए का ही मेरा डेटर एग्जैक्ट लॉस होगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी। तो वही बोला है, देखो द एंटीसिपेटेड, ये तो एंटीसिपेटेड है ना, हम लोग एंटीसिपेट कर रहे हैं इस लाइबिलिटी और लॉस को। इज एक्सपेक्टेड, कि एक्सपेक्टेड है कि मेरा 10 रुपए का लॉस होगा, बट मे और मे नॉट बी असर्टेन, लेकिन एग्जैक्टली कैलकुलेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसीलिए एस्टिमेट, जो रीजनेबल एक्यूरेसी नहीं देता है उसी को हम लोग एस्टिमेटेड बोलेंगे। अगर एक्यूरेसी दे ही देता, मुझे अगर पता ही चलता कि 9 रुपए का लॉस होगा कि 9.5 रुपए, तो हम उतना ही कर लेते, लेकिन वो तो देखो फ्यूचर का बात किसी को नहीं पता। फिर बोल रहा है इट इज एन इंटरनल नॉन कैश एक्सपेंस। तो देखो ये तो नॉन कैश ही है ना, जैसे डिप्रिशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। क्या डिप्रिशिएशन हम लोग किसी को पे करते हैं? नहीं। तो प्रोविजंस को जो पीएल से घटा दिया, प्रोविजंस क्रिएट करने के लिए जो प्रॉफिट को घटा दिया, क्या ये अमाउंट, जैसे सैलरी पे करते हैं तो भी तो लिखते हैं ना टू सैलरी, तो ये तो कैश आइटम है, ये तो पे करते हैं जिनको सैलरी देना है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। लेकिन क्या प्रोविजंस का अमाउंट जो प्रॉफिट से घटाते हैं वो किसी को पे करना होता है? नहीं, ये क्या आइटम होता है? नॉन कैश आइटम होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन कैश, मतलब ये कोई कैश आइटम नहीं, ठीक है। ये कोई भी कैश आइटम नहीं है। जैसे आज मैंने 10 रुपए का प्रोविजन बना लिया, अब मान लो मेरा, मुझे पता चल गया कि मेरा 9 रुपए का बैड डेप्ट हुआ है, तो मुझे क्या करना है, इसके साथ इसको सेट ऑफ करना है, ठीक है। तो मेरा 9 रुपए का बैड डेप्ट हुआ, मेरा एस्टिमेशन था 10 होगा, तो मेरे पास 1 रुपए अभी भी प्रोविजन में पड़ा हुआ है। अगर ऑपोजिट हुआ कि मेरे पास 11 रुपए का बैड डेप्ट हुआ सच में, ठीक है, मैंने कितने का प्रोविजन कर रखा था? 10 रुपए का, तो 10 रुपए पूरा यूटिलाइज कर लेंगे, 1 रुपए फिर कहां से देंगे? प्रॉफिट से देंगे, ठीक है। 1 रुपए का लॉस और ज्यादा हो गया, मतलब लॉस 10 होगा सोच के ही तो पहले से प्रिकॉशन ले रखा था, लेकिन उससे भी ज्यादा हो गया। अब कहां से लेंगे? तो प्रॉफिट से ही लेंगे। अगर प्रोविजन कोई नहीं बनाता है तो पूरा लॉस ही कहां पर चार्ज करेगा? प्रॉफिट में चार्ज करेगा, ठीक है। और अगर प्रोविजन बनाया हुआ है तो ठीक है, प्रोविजन का यूटिलाइजेशन करो, कम ज्यादा जो हो रहा है। अगर ज्यादा हो गया है लॉस तो फिर और प्रॉफिट से निकालो, और अगर कम हो गया है तो प्रोविजन में बैक कर दो कि भाई मतलब प्रोविजन से पीएल में बैक कर दो। वो भी कर सकते हो कि 1 रुपए हम लौटा देते हैं प्रॉफिट में, मेरा कम लगा, अगर 9 वाला केस होता है तो कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है कभी कभी कि जितना सोचा था एग्जैक्ट उतना ही हो गया, तो ठीक है, ना तो हमें रिटर्न करना है ना तो हमें पीएल से निकालना है। If the amount of known liability or loss can be ascertained with substantial accuracy, it should be treated as liability and not provision। अच्छा, provisions और liability में जो फर्क है ये ऑलरेडी हम लोग उस चैप्टर में मैंने थियोरेटिकली पढ़ाया भी था, फिर भी यहाँ पर है तो और एक बार बोल रहे हैं कि बोल रहा है देखो जी, अगर हम लोग इस लाइबिलिटी को या लॉस को, मतलब जैसे मान लो प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, ये मेरा क्या है? लाइबिलिटी है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये मेरा क्या है? लॉस है, ठीक है। टैक्स पे करना तो कोई लॉस नहीं है, ये मेरा लाइबिलिटी है कि मुझे फ्यूचर में टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरा डेटर मुझे पैसा नहीं देगा, वो मेरा लॉस है। तो ये लाइबिलिटी या लॉस जो भी है, ये अगर हम लोग सब्सटेंशियल एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि मान लो मुझे 99.9999% मुझे लग रहा है कि इतना ही होगा, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी बोलेंगे, ना कि उसको प्रोविजंस बोलेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी और प्रोविजंस में बस इतना सा ही फर्क है। वहां पर भी मैंने वही बोला था, अगर मेरा एस्टिमेशन एसर्टेन जो हुआ है उसमें अगर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे पता है मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे डाउट है देना है नहीं देना है, कम होगा ज्यादा होगा, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोविजन। ए प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, ये मैंने पहले तुम लोग को एग्जाम्पल दिया, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर ज्यादा किस पे ध्यान देना है? सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट वाले पॉइंट पे देना है, उसी पे हमारा सारा क्वेश्चन आएगा। अब ये बैड डेब्ट कब होगा? जब हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे। कैश सेल करने से क्या बैड डेब्ट होगा? नहीं, कैश सेल करने से क्यों बैड डेब्ट होगा? इसीलिए तो लोग कैश ही करना चाहते हैं, ठीक है। क्रेडिट में बैड डेब्ट होने का चांसेस हाई होता है, तो क्रेडिट सेल होने से हमारा बैड डेब्ट होता है। बैड डेब्ट और इधर एक डाउटफुल डेब्ट, दोनों चीज लिखा हुआ है। तो दोनों में फर्क क्या है? बैड डेब्ट का मतलब जो कंफर्म है कि बैड हो गया है, ठीक है। और डाउटफुल का मतलब जिसमें मुझे लग रहा है कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा। मान लो मेरे मार्केट में रिसीवेबल है 50,000, ठीक है, उसमें से मुझे कंफर्म पता चल गया कि मुझे किसी से 5,000 मिलने वाला है
मुझे कंफर्म पता है कि वो मुझे पैसा नहीं देगा, ठीक है। कैसे पता है? वो खुद ही बता दिया होगा। मान लो वो बैंकरप्ट हो गया है या फिर कुछ और, या फिर वो आके बोल रहा है मेरे पास कुछ भी अमाउंट नहीं कि हम दे पाएंगे, तो मुझे पता है अब मुझे कितने पे कैलकुलेशंस करना चाहिए, 45,000। तो इसको हम लोग बोलेंगे बैड डेट, जो कंफर्म की मुझे नहीं मिलेगा। अब इस पे भी मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? डाउट, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 45,000 का 45,000 ही मिल जाए। अब हम कैसे डाउट क्रिएट करेंगे? मेरा क्या बिजनेस है, उसमें मेरा क्या एस्टिमेशन है, उसके अकॉर्डिंग कि हर साल क्या होता है, कितना परसेंट डाउट होता है। अब मान लो मुझे लगा कि 10% तो ऐसा होता ही है कि मुझे नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम इसमें 10% पीबीडीटी क्रिएट करेंगे तो कितना होगा? 4500, ठीक है। तो ये हो गया प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट। हम लोग इतना प्रोविजन कर रहे हैं। अब ये एक्चुअल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर टाइम क्या करता है? क्रेडिट सेल। देखो क्रेडिट सेल तो कंपटीशन के जमाने में करना ही पड़ेगा। अगर क्रेडिट सेल हम लोग नहीं करेंगे तो उस केस में हम लोग का क्या होगा? सेल कम हो जाएगा, कस्टमर बेस हम लोग का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिस इज बिकॉज क्रेडिट सेल अट्रैक्ट मोर बायर्स एज दे नीड नॉट टू पे फॉर गुड्स इमीडिएटली, रेदर दे गेट एन एडिशनल पीरियड फॉर पेइंग देयर ड्यूज। क्योंकि लोगों को टाइम मिल जाता है पेमेंट करने का, ठीक है, तो लोगों को यही वाला सही लगता है। लेकिन इसमें सेलर का बहुत बड़ा लॉस होता है अगर लोग पैसा ना दे। दिस पीरियड इज नोन एज क्रेडिट पीरियड। जितने दिन का जो क्रेडिट में, जैसे मान लो कोई बोला हम 2 महीने बाद देंगे, ठीक है, तो 2 मंथ्स क्या हो गया? क्रेडिट पीरियड, which may range from a few days to few months depending upon the contractual term। वो तो देखो डिपेंड करता है सेलर बायर पे, वो कितने दिन का क्रेडिट पीरियड देना चाहते हैं। ऑन एनी रिपोर्टिंग डेट there remains amount receivable from customer or debtor, this is known as debt। बोल रहा है कि जब हम लोग अपना फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं, तब अगर हमें दिखता है कि हमें मार्केट से इतना रिसीवेबल होने वाला है डेटर के तरफ से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्ट। यहाँ पर डेप्ट का मतलब लेकिन लोन नहीं है। तुम लोग अगर देखोगे तो डेप्ट का एक मतलब लोन भी होता है, ठीक है। जैसे कि डिवेंचर इशू में देखोगे, डिवेंचर को हम लोग डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं, यहाँ पर डेप्ट का मतलब क्या हो गया? डेटर को शॉर्ट में क्या बोल रहा है? डेप्ट बोल रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ चांसेस ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेप्ट में भी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। तो डेटर को हम लोग या डेप्ट को हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। गुड डेप्ट, गुड मतलब जिनसे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बैड डेप्ट का मतलब जिनसे पैसा नहीं मिलेगा, कंफर्म हो गया है। और डाउटफुल मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। ये पॉइंट में हमें ध्यान देना है। तो गुड डेट का मतलब दिस रिप्रेजेंट्स द डेट्स व्हिच आर लाइकली टू बी रियलाइज्ड इन फुल, ठीक है। बैड डेट का मतलब देखो, दिस रिप्रेजेंट द डेट्स व्हिच आर कंफर्म टू बी अनकलेक्टेबल और इररिकवरेबल, दिस इज कंफर्म्ड लॉस। मतलब बैड डेट का मतलब कंफर्म लॉस, ठीक है। गुड डेट का मतलब कंफर्म पैसा मिलेगा, और डाउटफुल का मतलब मे और मे नॉट। ये देखो, of which is not certain due to factors such as customers becoming insolvent। नॉर्मली लोग अगर ऐसा लगता है कि इंसॉल्वेंट होने वाले हैं, या फिर ये कस्टमर इंसॉल्वेंट होने वाला है, या उसका पास्ट हिस्ट्री खराब है कि ऐसे पहले भी किया है, ठीक है, फिर भी लोग बिजनेस में दे देते हैं उधार, ठीक है। जैसे मान लो एक बार किसी ने पैसा नहीं दिया, फिर आके बोला हाँ दे दीजिए ना, हम दे देंगे, वो भी दे देंगे, ये भी दे देंगे। तो लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, कंपटीशन है तो दे देते हैं। अब देने से क्या होता है, क्योंकि उसका पास्ट हिस्ट्री खराब था, तो हमें ऐसे डाउट लग सकता है कि इस बार भी वो पैसा ना दे, अगर टाइम पे नहीं देता है तो डाउटफुल होगा। अब हम लोग को देखो प्रोविजंस कैसे क्रिएट करना है। बैड डेट इज कंफर्म लॉस, द सेम इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलोंग विद द रिडक्शन ऑफ द रिसीवेबल्स। मतलब बोल रहा है कि बैड डेट क्योंकि कंफर्म हो गया, जैसे मान लो मुझे पता है कि 100 रुपए मेरा क्या था, डेटर था, ठीक है, मतलब ये रिसीवेबल था। अब मेरा बैड डेट हो गया है 10 रुपीज, ठीक है। तो ये बैड डेट कहाँ चार्ज होगा? पीएल करते हैं कि नहीं हम लोग फाइनल अकाउंट्स में, टू बैड डेट बोल के वही बोल रहा है। तो देखो ये कंफर्म लॉस है, ये हम लोग कहाँ चार्ज करते हैं? पीएल में। और ये चार्ज करने से हमारा डेटर कम हो जाता है ऑब्वियसली। 100 से 10 तो लेस होगा ना। अब थोड़ी ना बोलेंगे 100 का डेटर है, जब 10 रुपए का डेटर मेरा आएगा ही नहीं, तो फिर अभी मेरा डेटर कितना बचा? 90। However, as doubtful debts are not confirmed loss, they cannot be debited to profit and loss account until they are confirmed to be so। बोल रहा है क्योंकि हम लोग का जो डाउटफुल डेब्ट्स हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि वो कंफर्म लॉस नहीं है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली पीएल में क्या नहीं कर सकते हैं? डेबिट नहीं कर सकते। मतलब जो डाउटफुल है, जैसे मान लो मुझे लग रहा है इस पे 10% डाउटफुल है, यानी 9 रुपीज, तो इसको भी हम बैड डेट नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे?
provisions, ठीक है. Therefore, this is an anticipated liability or loss which is expected but not ascertainable with reasonable accuracy on the date of reporting. Hence, it requires a provisions, ठीक है. क्योंकि ये एंटिसिपेटेड लाइबिलिटी या लॉस हो सकता है. लाइबिलिटी कब होगा? जब एक्यूरेसी 99.999% है. और लॉस कब होगा? लाइबिलिटी और लॉस. अच्छा, यहाँ पे लाइबिलिटी और लॉस का मतलब जैसे टैक्स वगैरह हुआ तो लाइबिलिटी, और लॉस मतलब जैसे डेटर का जो भी बन रहा है वो. विच इज एक्सपेक्टेड बट नॉट असर्टेनेबल. एक्सपेक्टेड तो है ऐसा कुछ होगा, बट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ. रिपोर्टिंग डेट यानी जिस दिन फाइनल अकाउंट्स बन रहा है तो इस पे क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजंस. तो प्रोविजंस बोल के पीएल में चार्ज कर सकते हैं, बट इसको बैड डेट बोल के चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो कंफर्म नहीं हुआ है. सच ए प्रोविजन आल्सो जस्टिफाइज द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. अब ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या होता है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर मुझे लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है तो उसका रिकॉर्ड मत करो, लेकिन कुछ बुरा होने वाला है तो उसका रिकॉर्ड करो. जैसे ये इसमें देखो, इसमें भी तो चांसेस ये है ना. हम तो बोल रहे 10% चांसेस है, मतलब 9 रुपए नहीं मिलेगा. लेकिन ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि मिलेगा ही नहीं? मिल भी तो सकता है, ठीक है. लेकिन अकाउंट्स हमेशा कंजर्वेटिज्म अप्रोच पे चलता है. तो बोल रहा है कि कुछ अगर गुड लग रहा है तो उसे रिकॉर्ड मत करो, लेकिन अगर फ्यूचर का बात कर रहे हैं, फ्यूचर में अगर कुछ बैड होने वाला है तो उसका रिकॉर्डिंग हमें कर लेना है, ठीक है. इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. अच्छा, अब देखो बोल रहा है प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट is the amount charged against the profit by an entity to provide for the possible collection loss from customers. बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो अमाउंट है वो हम लोग कहां पर चार्ज करते हैं? प्रॉफिट के अगेंस्ट में. तुम लोग बनाते भी हो 2 पीबीडीटी करके, ठीक है. बाय एन एंटिटी प्रोवाइडेड फॉर द पॉसिबल कलेक्शन लॉस फ्रॉम द कस्टमर. ये पॉसिबल जो लॉस होगा उसके बेसिस पे हम लोग बना लेते हैं. अच्छा, अब देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैड एंड डाउटफुल डेट का कितना होगा. 2 मेथड हमें सीखना है, ठीक है. पहला मेथड में क्या बोला है देखो, सबसे पहले अंडर दिस मेथड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ओपन एंड ऑल बैड डेट आर एडजस्टेड अगेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. मतलब क्या बोल रहा है देखो, पहला एंट्री क्या है? फॉर बैड डेट आफ्टर ट्रायल बैलेंस. मतलब ट्रायल बैलेंस बन गया था, उसके बाद बैड डेट हुआ, तो फिर क्या एंट्री होगा? लिंक ही नहीं दिया किसी ने, देखो भूल गया लिंक. तुम लोग तब तक सोचो, मुझे बताओ. बोलो क्या क्या एंट्री होगा? Bad debts to debtors. हाँ, तो देखो ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद मेरा बैड डेट हुआ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बैड डेट टू डेटर, क्योंकि बैड डेट लॉस है और बैड डेट होने से डेटर कम होगा. अभी दिखाया ना 100 में 10 रुपए चला गया. फिर बोल रहा है राइटिंग ऑफ बैड डेट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. अब क्योंकि हम लोग प्रोविजंस बना के रखे थे कि अगर ऐसा ऐसा लॉस हुआ तो प्रॉफिट में जो है उसको प्रॉफिट का यूज नहीं करके उसके अगेंस्ट में जो प्रोविजंस बना रखा है उसका यूज करेंगे. होगी. देखो, तो यहाँ पर प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, ठीक है. प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट. अब बैड डेट को मुझे क्या करना है? राइट ऑफ करना है, ठीक है. तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? पीएल टू बैड डेट करते हैं कि नहीं करते? उसके जगह बोल रहा है कि पीएल में चार्ज मत करो. इसके लिए क्या यूज करने बोला है? जो प्रोविजन बना रखा था, ठीक है. तो प्रोविजन का यूज करो. जैसे तुम लोग कभी डेप्रिसिएशन किए हो तो डेप्रिसिएशन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट. लेकिन हम लोग का जो प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन मेथड होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं पता है? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजंस फॉर डिप्रिशिएशन. वहां पर हम लोग एसेट में चार्ज नहीं करते, एक अलग ही अकाउंट बनाते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का, वहां पर चार्ज करते हैं. तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि बैड डेट हुआ अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, तो बैड डेट हुआ तो ऑलवेज डेटर कम होगा, कंफर्म बात है. लेकिन इससे जो मुझे लॉस हुआ वो पीएल में चार्ज नहीं करके मेथड 1 बोल रहा है उसको हम लोग कहाँ चार्ज कर सकते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में. क्योंकि देखो मुझे पहले से मान लो डाउट था कि 10 रुपए का मेरा डेटर बेकार हो सकता है, मैंने 10 रुपए का प्रोविजन कर रखा था, अब मेरा 8 रुपए का बैड डेट हुआ, अभी सिखाया था ना. तो अब हम लोग प्रोविजन से कितना अमाउंट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे? 8 रुपीज, ठीक है. और मेरा 2 रुपए बैलेंस रह जाएगा.
अब बोल रहे फॉर क्रिएटिंग नेसेसरी प्रोविजन एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हर साल प्रोविजंस क्रिएट करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर किसी का प्रैक्टिस है, मतलब किसी का अगर रूल्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि वो हर साल प्रोविजंस क्रिएट करता है तो वो करेगा, ठीक है। तो अगर प्रोविजन क्रिएट करेगा तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि प्रोविजंस तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अभी तो पढ़ा। तो पीएल डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन हम लोग का लाइबिलिटी है, तो इस तरीके से बनेगा। तो मेथड 1 में ये सारे एंट्री हो सकते हैं। मेथड 1 हमें क्या बोल रहा है, अगर बैड डेब्ट हुआ तो डायरेक्टली पीएल में चार्ज मत करो, जो अकाउंट यूज कर रहे हो मतलब बैड डेब्ट के लिए, प्रोविजनबल बैड डेब्ट, उसको यूज करो, ठीक है। जैसे सिंपल सा बात है, मोबाइल खरीदने के लिए एक जगह पे पैसा जमा रहे हो, ठीक है, एक पिगी बैंक में पैसा जमा रहे हो। अब जब मोबाइल खरीदने जाओगे तो घर से पैसा नहीं लेके उस पिगी बैंक को तोड़ोगे, वहां पर जितना पैसा है लोगे, शॉर्ट पड़ेगा तो घर से मांगोगे, ठीक है। फिर वैसे ही हो गया, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर बना रखे हो तो बैड डेब्ट होने पे उस अकाउंट से पैसे का यूटिलाइजेशन करो, पीएल से मत करो, ठीक है। शॉर्ट पड़ेगा तो पीएल से करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। वही मोबाइल वाला एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये कैलकुलेशंस बता रखा है कि कैसे होगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। अच्छा, अब सेकेंड जो मेथड है उसमें देखो क्या बोल रहा है। अंडर दिस मेथड ऑल बैड डेब्ट आर रिटन ऑफ टू पीएल, ठीक है। सारे बैड डेब्ट को कहाँ चार्ज करना है, पीएल एट द एंड ऑफ द ईयर। द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोविजन इज एडजस्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन अदर वर्ड्स, इफ द क्लोजिंग प्रोविजंस required is more than opening provision, additional provision is created। जैसे कि ये बात समझ में आ जाएगा, जैसे कि देखो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि 10 रुपए का मेरा प्रोविजंस बनाया हुआ था, ठीक है। अब मेरा लॉस हो गया बैड डेब्ट का कितना, 11। तो मुझे 1 रुपए कहाँ से लेना पड़ेगा, पीएल से। ऑपोजिटली 10 का प्रोविजंस था, मैंने 9, मेरा 9 का बैड डेब्ट हुआ, ठीक है। तो मुझे पीएल पीएल में रिटेन, मतलब पीएल में रह जाएगा कितना, ये पीएल को डेबिट करना पड़ेगा 1 रुपए से, और यहाँ पर पीएल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, वापस कर देंगे। देखो वही बोला है, बोल रहा है देखो, द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोविजन इज एडजस्टेड थ्रू पीएल, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, if closing provisions required is more than opening provisions, additional provision। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज भी बोल रहा है। अब जैसे कि मान लो ये तो हुआ कि इस तरीके से, और मान लो हम लोग को प्रोविजंस क्रिएट करना होता है हर साल, ठीक है। पहले 10 रुपए का किया था, हर साल मान लो क्रिएट करना पड़ता है 12 रुपए का, ठीक है। तो देखो हम लोग का 10 रुपए का पहले से प्रोविजंस था, 11 रुपीज का क्या हुआ, बैड डेब्ट हुआ, तो मुझे पीएल से और कितना लेना पड़ा, 1 रुपया, ठीक है। और मुझे इस बार प्रोविजन क्रिएट करना है 12 रुपए का मेरे एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, तो वो भी तो पीएल से मुझे लेना पड़ेगा। तो टोटल कितना लेना पड़ेगा, यहाँ से इसके लिए 1 रुपया और इसके लिए 12 रुपया, टोटल कितना हो जाएगा, 30। तो ये देखो, इफ क्लोजिंग प्रोविजन रिक्वायर्स मोर, ठीक है, देन द ओपनिंग प्रोविजन, एडिशनल प्रोविजन इज क्रिएटेड एंड चार्ज टू पीएल अकाउंट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अपोजिट। जैसे कि देखो मान लो मुझे प्रोविजंस क्रिएट करना है 8 रुपए का, ठीक है, और करेंट ईयर में, ठीक है, 8 रुपए का क्रिएट करना है, ये भी करेंट ईयर का था। अब पहले से कितना प्रोविजन था, 10 रुपए का। हम लोगों ने बैड डेब्ट कितना देखा, 9, तो मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है, 1 रुपीज। मुझे करेंटली इस बार कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 8 रुपए। तो ऑलरेडी तो मेरे अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है, 1 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर मुझे अभी पीएल से कितना लेना पड़ेगा, प्रोविजन के लिए 7 रुपया, तो वही बोला है वाइस वर्सा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया। तो ये मैंने छोटा छोटा अमाउंट लेके समझाने का कोशिश किया। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। एक बार मेथड 2 का देख लेते क्या रूल्स है। बोल रहे फॉर बैड डेब्ट आफ्टर ट्रायल बैलेंस, सेम एंट्री, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बैड डेब्ट हुआ तो बैड डेब्ट टू सन्ड्री डेटर। अगर देखोगे तो मेथड 1 भी वही था, देख लो, बैड डेब्ट टू सन्ड्री डेटर, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या नेक्स्ट हो रहा है, देखो, फॉर राइटिंग ऑफ द बैड डेब्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड मेथड हमें ये बोल रहा है, अगर बैड डेब्ट हुआ तो डायरेक्ट पीएल में चार्ज करो, ठीक है। तो हम लोग 2 ऑप्शन कर सकते हैं, बैड डेब्ट होने से प्रोविजन से भी चार्ज कर सकते हैं, और हम लोग पीएल में भी डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड के लिए बोला है कि प्रोविजंस में चार्ज करो, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोविजंस टू बैड डेब्ट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पीएल टू बैड डेब्ट। दोनों में ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे कि एक एग्जांपल देने से समझ जाओगे, मान लो एक एसेट था, हम डेप्रिसिएशन का बताते, 100 रुपए का, उस पे डेप्रिसिएशन लगा 10 रुपए, तो उसका वैल्यू कितना हुआ, 90।
अब इसको अगर हम ऐसे मेथड में कर रहे हैं, जैसे कि मान लो जब एसेट परचेज हुआ फिक्स्ड एसेट टू बैंक, जैसे कि 100 और 100, ठीक है, फिर क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कितना, 10 अब मैंने एक जो है बैलेंस शीट बना लिया, ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट कितना दिखेगा, 100 लेस कितना कर देंगे, डेप्रिसिएशन 10 कितना आ गया, 90। अब दूसरा मेथड हमें क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड एसेट टू बैंक, ये तो करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, परचेज का, फिर डेप्रिसिएशन का कर दिया, मान लो ये वाला प्रोविजन वाला, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब मैंने क्या किया, ये मेथड मैंने एसेट पे डायरेक्टली चार्ज नहीं करके प्रोविजन अकाउंट में किया। अब जब बैलेंस शीट बनेगा ये कैसे दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा फिक्स्ड एसेट कितने का पता है, 100 रुपीज का, और यहाँ पर दिखेगा हम लोगों का प्रोविजन, यहाँ भी दिखाया जा सकता है, ये देखो जैसे डेटर के नीचे दिखता है प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन बोल के कितना दिखेगा, 10 रुपीज का, ठीक है, तो ये कितना दिखेगा, 90। अब तुम लोग सोच रहे हो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सेकेंड ईयर में समझ में आएगा, मान लो ये एसएलएम है, तो सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट बोल के 10, ठीक है, तो अब ये बैलेंस शीट चेंज होके यहाँ दिखाते हैं, कैसे दिखेगा, फिक्स्ड एसेट कितने का दिखेगा, 90, और डिप्रिसिएशन कितने का दिखेगा, 10, तो ये कितना आ जाएगा, 80। लेकिन ये ऐसा नहीं दिखेगा, इसमें फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री वही होगा, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोल के 10। अब इसका बैलेंस शीट देखो ये कैसे दिखेगा, फिक्स्ड एसेट 100 ही दिखेगा, लेस करेंगे प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन अब तक कितना चार्ज हुआ, फर्स्ट ईयर 10, सेकेंड ईयर 10, तो टोटल कितना हो गया, 20, कितना वैल्यू दिखेगा, 80। मतलब ओवरऑल इंपैक्ट सेम है, लेकिन लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। यहाँ हमें हमेशा बचे हुए एसेट के वैल्यू के ऊपर डिप्रिसिएशन दिखाना है, यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन का प्रोविजंस टोटल दिखाते जाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो एसेट का वैल्यू कम कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग ये दिखा रहे हैं मेरा एसेट 100 का ही है, अब यूज दिखाते जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं मेरा एसेट 100 का था, 90 हो गया, 90 से 80 हो गया, ये बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं 100 का था 20 कम, ठीक है, बोलने का तरीका अलग है, ठीक है, जैसे एक ही चीज को हम लोग अलग अलग लैंग्वेज से लिख सकते हैं वैसे ही, तो अगर प्रोविजन बनाएंगे तो ऐसे, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मेथड वही है, पहला मेथड बोल रहा है कि प्रोविजन पे चार्ज करो, दूसरा मेथड बोल रहा है कि डायरेक्ट पीएल में चार्ज करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेब्ट, अगर हम लोग का बैड डेब्ट हुआ, अब देखो प्रोविजंस क्रिएट करने का एंट्री, अगर हम लोग का वही चीज, ठीक है, अगर प्रोविजंस जब क्रिएट करेंगे तो टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट होगा, लेकिन क्रिएट करते टाइम हम लोग देख लेंगे क्या प्रीवियसली हमारे पास कोई प्रोविजन अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है तो उसका यूज करेंगे, जैसे कि मैंने दिखाया कि 1 रुपए वहां से क्रेडिट कर लेंगे, अगर उसके बाद भी कम हुआ तो पीएल में चार्ज करेंगे, अगर नहीं हुआ तो पीएल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब देखो ओवरऑल तो मैंने बोला, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा और कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है, ये क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो 53 नंबर यहाँ पर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एज ऑन 31 दिसंबर 2019 इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में डेटर इतना दिख रहा है, ये बोला है प्रोविजंस फॉर बैड डेट, मतलब ये बैड डेट नहीं हुआ, इनको डाउट है कि इतना बैड डेट हो सकता है और इनका नेट डेटर इन्होंने इतना दिखा है, ये कब का है, 31 दिसंबर 2019 का। एट द एंड ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेटर बिफोर डिडक्टिंग ए प्रोविजंस वेयर एज अंडर, 31 दिसंबर 2020 94,000, 31 दिसंबर 2021 1,02,000। देखो यहाँ पर और भी 2 साल का हमें डेटर का वैल्यू दिया है, पहले देख लो कितना सारा डेटर का वैल्यू, एक कब का है 19 का, एक कब का है 20 का, एक कब का है 21 का, तो ये सब ग्रॉस अमाउंट, ये नीचे का लेकिन ग्रॉस अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट का मतलब अगर कोई प्रोविजंस रहा भी होगा वो डिडक्टेड नहीं है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, लेकिन इसमें डिडक्टेड है। फिर बोला है ऑन ईच ऑफ दीज इयर्स देयर वाज ए प्रोविजंस फॉर बैड डेट कैलकुलेटेड ऑन द सेम परसेंटेज बेसिस ऑन 31 दिसंबर 19, क्या बोला है, ये सब पे भी हमें प्रोविजंस क्रिएट करना है, लेकिन कितना परसेंट करें, क्वेश्चन हमें डायरेक्टली परसेंटेज नहीं बताया, बोल रहा है कि
उतना ही कर दो, उतना ही परसेंटेज पे कर दो जो 2019 पे यूज किए थे, ठीक है। तो 2019 का जो परसेंटेज था उतने ही परसेंटेज पे करो। तो 2019 पे कितना परसेंटेज था, 98,000 पे 2450 कितना परसेंट होता है बोलो। बोलो, जैसे अगर किसी को 100 में मिला 75 तो कितना परसेंट मिला, तो जैसे निकाल, हाँ 2.5%, ठीक है। तो पहले कितना परसेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल मैथ से 2450 98,000, ठीक है। इतने पे इतना चार्ज किया ना, इंटू करोगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर तुम लोग को दिखाएगा 2.5, मतलब बोल रहा है इस पे प्रोविजन नहीं क्रिएट किया हुआ है, प्रोविजन क्रिएट करना है। कितना करना है, परसेंटेज नहीं बता के बोल रहा है, पहले जब किए थे ना 19th पे वैसा ही करो, मतलब कितना परसेंट, 2.5%। ये समझ में आ गया। The actual amount of bad debt written up from debtor account over those period where, बोल रहा है कि एक्चुअल कुछ बैड डेट हुआ था डेटर के तरफ से, ठीक है। एक्चुअल बैड डेट मतलब कंफर्म पैसा नहीं मिला, तो वो अमाउंट को हमें लेस कर देना चाहिए, ठीक है। ये तो मेरा कुछ भी एडजस्टमेंट किए बिना है। तो अब बोल रहा है कि 2020 में कितना बैड डेट हुआ और 21 में 2300। हम लोग को बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैड डेट अकाउंट, मतलब लेजर बनाने बोला है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट फॉर द ईयर 20 एंड फॉर द ईयर 21, ये प्रिपेयर करने बोला है। मतलब एंट्री जर्नल तो नहीं बोला है, हाँ हम लोग को लेजर जरूर बोला है, वो भी 2 साल का, ठीक है। चलो प्रिपेयर करते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिखेंगे, लिखो इन द बुक्स ऑफ एक्स। अच्छा, क्या क्या अकाउंट बनाएंगे, बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो दो बैड डेट बनाने का जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे डेप्रिसिएशन बनाते हैं 2 साल का एक ही जगह पे, वैसे ही दिखाएंगे, दो दो बार बनाने का कोई जरूरत नहीं। ये बैड डेट का अकाउंट ही थोड़ा सा स्पेस लेके बनाओ, इसी के अंदर दो डेटा आ जाए। और प्रोविजंस फॉर डाउटफुल, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल, तो एक बार मेथड 1 से ये दो अकाउंट और एक बार मेथड 2 से सेम ये दो अकाउंट बने। इन द बुक्स ऑफ एक्स, provisions for doubtful debt अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग को एक वर्किंग नोट चाहिए होगा, हम पीछे बना लेते हैं। वर्किंग नोट किस चीज का चाहिए होगा कि कितना परसेंट प्रोविजंस क्रिएट करना है, जो भी हम लोगों ने रफली चेक करके देखा, ठीक है। तो उतना ही परसेंट करेंगे जितना 2019 में फॉलो किया करते थे, तो परसेंटेज ऑफ प्रोविजंस 2450 डिवाइडेड बाई 98,000 इंटू 100। ये करने से आ जाता है हम लोग का 2.5%। देख लो 2450 डिवाइडेड बाई 98,000 इंटू 1, तो 2.5% का इसका मतलब प्रोविजंस क्रिएट करना पड़ेगा। ये दोनों मेथड पे ही एप्लीकेबल होगा, परसेंटेज परसेंटेज का कुछ मेथड से लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जब करेंगे, हमें जब बोला है मेथड 1 मेथड 2, अब हम लोग कैसे समझेंगे कि मेथड 1 में क्या करना है। तो हम लोग के मैट में जैसे दिया हुआ है वही तुम लोग को फॉलो करना है। जैसे कि मेथड 1 के लिए कौन सा होगा कि अगर बैड डेट हुआ तो प्रोविजन में चार्ज करना है, मेथड 2 में बैड डेट हुआ तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
चार्ज करना है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए भी दिमाग में रख लेना है कि बुक के हिसाब से मेथड 1 का मतलब ये, मेथड 2 का मतलब ये। तो अभी हम लोग ये वाला कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पर समझने के लिए लिख देते हैं मेथड 1 के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या लिखना है। तो ये कौन से ईयर का बन रहा है बोलो तो, एक बन रहा है 2020 का, 31 दिसंबर 2020 का, यहाँ पर लिख देते हैं। और दूसरा बन रहा है 31 दिसंबर 2021 का। हम्म, ओ नहीं, मैंने तो गलत लिख दिया, दोनों ही तो होगा ना, 21 22 दोनों ही होगा, मैंने गलत लिख दिया। ये 21 भी होगा, 21 दोनों पे ही एप्लीकेबल होगा। छोड़ो, इसका लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तुम लोग खुद समझ जाओगे ना, मतलब ये यहाँ पर लिखना था, बैड डेब्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 एंड 20 एंड 21। ठीक है, ये तुम लोग खुद लिख लेना। अच्छा अब देखो यहाँ पर, यहाँ डेट लिखवा देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बैड डेब्ट अकाउंट, तो बैड डेब्ट का हमें अगर फर्स्ट मेथड फॉलो करना है तो एंट्री क्या होता है, जब भी बैड डेब्ट होगा तो एंट्री होगा बैड डेट Bad debt to debtors. डेटर। ठीक है, पहला एंट्री है। दूसरा एंट्री क्या होगा, प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट टू क्या हो जाएगा, बैड डेट। ठीक है, Bad debt. यही देखा था हम लोगों ने, टू हो जाएगा बैड डेट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला था ये सब तो डेटर दे दिया, अब बोला एक्चुअल अमाउंट ऑफ बैड डेट राइट ऑफ, तो कितना है देखो 2600। तो पहला एंट्री क्या होगा, बैड डेट टू डेटर कितना हो जाएगा 2600, 2600। तो बोलो किधर पोस्ट करोगे, टू डेटर। ठीक है, Debit तो side to debtors. हाँ 31 दिसंबर 2020, देखो वो ईयर यहीं पर पता चल जाएगा, टू डेटर। जितना अमाउंट क्वेश्चन बोलेगा उतना ही हम लोग को लिख देना है, 2600। अच्छा अब ये 2600 जो हम लोग का लॉस हुआ है, इसको पीएल में चार्ज नहीं करके प्रोविजंस का यूज करना है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोला है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, तो फिर क्या हो जाएगा, बाई By बाई provision. प्रोविजन, हाँ बाई प्रोविजन, बाई प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट। कितना, 2600, जितना है उतना ही लिखेंगे। अच्छा अब ये क्लोज होके यहाँ पर और कोई अमाउंट नहीं आएगा, ये क्लोज हो जाएगा अकाउंट। और ये क्रॉस पोस्टिंग करेंगे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट में, 31 दिसंबर 2020 को लिखेंगे टू बैड डेट, क्रॉस पोस्टिंग 2600 हो गया। अच्छा अब ये प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट का अगर देखोगे, ये तो हम लोग का अकाउंट क्लोज हो गया। देखो बैड डेट का फर्स्ट ईयर मतलब जो 2 साल का बोला है, तो पहले साल का क्लोज हो गया, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ, इसको भी क्लोज करते हैं। देखो हम लोग का प्रोविजंस जो है प्रीवियसली कितना बना हुआ है, क्योंकि 20 के आगे वाला ईयर कितना है 19, तो 19 में कितना प्रोविजंस बना हुआ था 2450। ये कौन सा प्रोविजंस हो गया, ओपनिंग, फिर इस साल का गुड इवनिंग कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोविजंस क्या है, लाइबिलिटी, तो ओपनिंग लाइबिलिटी किधर ब्रॉट डाउन होगा, क्रेडिट में, लाइबिलिटी क्रेडिट में जाता है। 31 दिसंबर 2000, सॉरी 31 दिसंबर तो नहीं होगा, ये ओपनिंग है, तो कौन सा डेट होगा, फर्स्ट फर्स्ट जैन 2020 होगा। 2020 January. हाँ, बाई बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी कितना लिखेंगे 2450। अच्छा अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट कैसे क्लोज होगा, देखो ये प्रीवियस ईयर का बना हुआ प्रोविजन है, कितना है 2450। अच्छा अब हम लोग को करेंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाना है, ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो प्रोविजंस करेंट ईयर में बनाएंगे तो वो भी तो लाइबिलिटी है, प्रोविजंस हर बार लाइबिलिटी है, आज बनाओ कल बनाओ जब भी बनाओ।
तो ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग लाइबिलिटी किधर आएगा, बोलो इधर आएगा, ऑपोजिट, ठीक है। तो एनपीओ में भी मैंने इसी तरीके से ही सिखाया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ठीक है, जैसे तुम लोग क्रेडिटर भी करते हो, तो ओपनिंग उधर जाता है, क्लोजिंग इधर। अब कितना लाइबिलिटी बनाओगे, अब जो प्रोविजंस बनता है, 2.5% ऑफ हाँ 94,000. हाँ, 2.5% और 94,000। देखो, तो जिस साल का प्रोविजन बना रहे, तो ये प्रोविजन फॉर डेटर है, तो डेटर पे बनता है, तो डेटर कितना है, उस साल का डेटर देखना पड़ेगा। 20 का डेटर कितना है, 94,000, तो 94,000 पे हम लोग कितना बनाएंगे, बनाओ 2.5%, 2,300। 2350. हाँ, अब कंसेप्ट सुनो। देखो मेरे पास इतना प्रोविजंस था, ठीक है, बैलेंस करेंगे तो आ ही जाएगा। हम एक बार कंसेप्ट बता देते, इसमें से मुझे कितना यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं। अगर मेरा कोई लॉस होता है तो हम ये वाला अकाउंट यूज करते हैं। अब 2450 से अगर मुझे 2600 का लॉस सेटअप करना है, तो मैक्सिमम कितना सेटअप कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। मतलब ये पूरा खाली हो गया, खाली तो कर दिया, फिर भी बैड डेप्ट हमारा सेटअप नहीं हुआ, कितना बच गया, बोलो कितना बच गया, 150. 150 आ रहा है, 150 हम लोग का अभी भी सेट ऑफ करना बच गया, ठीक है। अब कहां पर जाएंगे, अब तो पीएल में ही जाना पड़ेगा, और इस बार प्रोविजन भी क्रिएट करना है, कितने का, वो भी कहां से लेना होता है, पीएल से। तो टोटल पीएल से कितना लोगे, ऐड लगाओ 2,500। अब इस लेजर 2500. को, हाँ, अब इस लेजर को अगर बैलेंस करोगे तो उतना ही आना चाहिए, अगर नहीं आया तो गलत है, चेक करो आ रहा है। बाई क्या क्या लिखोगे, पीएल, प्रॉफिट से ये सारे अमाउंट को PNL. ड्रॉ करना, हाँ ड्रॉ करना है, तो कितना हो जाएगा देख लो, 2500 आ जाएगा, चेक करके देखो टोटल कितना होगा। अरे 4950 दोनों साइड। अब ये डेट कब लिखेंगे, ये तो ईयर एंड में हो रहा है, कौन से ईयर एंड में, 31 दिसंबर 2020 में हो गया, सिंपल। अच्छा, अब ये वाला हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देते हैं, 1121 बोल के, बाई बैलेंस बीटी, कितना ब्रॉट डाउन होगा, 2350, कि अभी हम लोग के पास कितना प्रोविजंस में बैलेंस पड़ा हुआ है नेक्स्ट ईयर में, 2350, ठीक है। अब बाकी आगे का हम लोग यहाँ पर आएंगे फिर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर बैड डेप्ट में आते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट ईयर में चले गए हैं, नेक्स्ट ईयर में फिर हम लोग का बैड डेप्ट बोला है क्वेश्चन, देखो सेम है, अब ये समझ में आ गया तो आगे का भी समझ में आ जाएगा। देखो कितना बैड डेप्ट, 2300. हाँ 2300, तो क्या लिखेंगे, पहले हम लोग का बैड डेप्ट टू डेटर हो जाएगा कितना, 2300, ठीक है। अब इस बैड डेप्ट को कहां से राइट ऑफ करेंगे, प्रोविजन अकाउंट से, तो करो 31 दिसंबर 2021, क्या लिखोगे सेम एंट्री के साथ, बाय प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेप्ट 2300, और इसको कर दोगे क्लोज, हो गया। अब क्रॉस पोस्टिंग लगाएंगे इस प्रोविजंस का, कितना लिखेंगे, डेट कौन सा होगा, 31 दिसंबर 2021, टू क्या लिखेंगे क्रॉस पोस्टिंग में, टू बैड डेट, कितना हो जाएगा 2300, ठीक है। अच्छा, अब इस बार फिर से प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट करते हैं, डेटर पे क्रिएट होता है, डेटर कितना है 1,02,000, क्रिएट करो, 1,02,000 पे कितना क्रिएट करेंगे, 2.5%, 2,550, ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी कंसेप्ट देखो, मुझे प्रोविजन अकाउंट में पड़ा हुआ मिला 2350, लेकिन मुझे एडजस्ट कितना करना है 2300, तो मेरे प्रोविजन अकाउंट में कितना बचा हुआ रहेगा 50। अब मुझे नया प्रोविजन कितना क्रिएट करना है 2550, लेकिन ऑलरेडी 50 मेरे पास पड़ा हुआ है, तो अभी मुझे कितना क्रिएट करने से ये बैलेंस पूरा हो जाएगा, मतलब पीएल से कितना डालना पड़ेगा, क्रिएट तो इतना ही करेंगे 500 600, ऐड नहीं होगा ना,
यही बैलेंस मुझे मेंटेन करना है। मान लो 2500। हाँ, मान लो तुम लोग के 2500। देखो मान लो जो जिस गुल्लक में पैसा रख रहे हो उसमें ये रखना है, ठीक है, और तुम्हारे पास पहले से उस गुल्लक में 50 रुपए पड़ा हुआ है, तो फिर कितना अभी डालोगे? 2500 डालोगे ना। तो यहाँ पर इसका मतलब बैलेंस करने से कितना आना चाहिए? 2500 आना चाहिए। चेक करके देखो। और उसको क्या लिखेंगे? बाई पीए। मुझे चाहिए तो 2550, लेकिन हम 2500 लेने से ही मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि इस बार मेरा प्रोविजंस में बैलेंस बच गया, ठीक है। जो डेटर का मैंने एस्टिमेट किया था उससे कम ही बैठ हुआ। तो यहाँ पर हो गया 4850, 4850। ठीक है, पहले मेथड से इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ईयर और लिखने का जरूरत नहीं है, ईयर यहां से ही पता चल रहा है 2 साल। अब देखो सेकेंड वाला मेथड में हमें क्या करना है, ठीक है। सेकेंड वाले मेथड में याद करो, बैड डेट टू डेटर वाला एंट्री तो सेम होगा, लेकिन यहाँ प्रोविजंस की जगह चार्ज करना पड़ेगा पीएल में, ठीक है। प्रोविजंस की प्रॉफिट जगह एंड लॉस। पीएल, हाँ पीएल में होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते। 31 दिसंबर 2020, पहले बैड डेट टू डेटर। अमाउंट कितना देख देख के कॉपी पेस्ट करो सर, 2600। और 31 दिसंबर 2020 में लिखेंगे बाई पीएल। प्रोविजंस का यूज नहीं करना है, ये कौन बता रहा है? मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 इस तरीके से फॉलो। अब यहाँ क्रॉस पोस्टिंग तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ईयर बाय ईयर हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास 1120 में ये वाला कौन सा है? 1119, मतलब 1120 ठीक लिखा है मैंने। बाई बैलेंस बीडी, पहले से हम लोग के पास प्रोविजन भी कितना अमाउंट पड़ा हुआ था? 2450, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को इस बार कितना प्रोविजंस क्रिएट करना है? 31 दिसंबर 2020 ओपनिंग लाइबिलिटी प्रोविजंस के तौर पे, और क्लोजिंग लाइबिलिटी। क्लोजिंग लाइबिलिटी कितना हो जाएगा अभी जो निकाला? 94,000 इंटू 2.5%। सिंपल यहाँ पे 94,000 इंटू 2.5%, ये करने से आता है 2350। तो मेरे पास प्रोविजंस में 2450 पड़ा हुआ है, और मुझे 2350 करंट ईयर में क्रिएट करना है। तो मेरे पास अगर किसी जगह पे 2450 रुपए पड़े हुए हैं और मुझे उस जगह पे 2350 रुपए रखना है, तो मुझे पैसा निकालना पड़ेगा कितना? 100 रुपए, ठीक है। 2P प्रॉफिट एंड लॉस 100। हाँ, 2 PL बोल के 100 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बैलेंस दिखा देंगे, 2 PL बोल के बैलेंसिंग फिगर 100, ठीक है। तो ये कौन से डेट पे होगा? वही 31 दिसंबर 20 का होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2450, यहाँ पर भी हो जाएगा 245, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर 2021, टू डेटर 2300, सेम क्वेश्चन है। तो डेटा तुम लोग देख देख के ही लिख सकते हो। 31 दिसंबर 2021 बाई पीएल 2300। अब यहाँ पर ये पीएल बोल रहा है, प्रोविजंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1121 में बाई बैलेंस बीडी बोल के 2350। करेंट ईयर में कितना प्रोविजंस क्रिएट करना है हम लोग को? टू बैलेंस सीडी बोल के 1,02,000 था, ठीक है, इंटू 2.5%, दैट इज 2550। अभी किया था, देखो देख देख के लिख दो इतना। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास प्रोविजंस में 2350 पड़ा हुआ है, मुझे 2550 का प्रोविजंस क्रिएट करना है। मतलब ओपनिंग प्रोविजंस इज लेस देन क्लोजिंग प्रोविजंस, तो मुझे और भी इसमें अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं 31 दिसंबर 200 रुपये 2000। ऐड करना पड़ेगा। हाँ, ऐड करो, कितना आएगा? बाई PNL 200। हाँ, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना ऐड करने से हो जाएगा
100, ठीक है। 200 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का इतना बच जाए। तो सेम है, जस्ट देख देख के लिखना है। यहाँ पर जैसे बाई प्रोविजंस लिखे थे उसके जगह बाई पीएल लिखना पड़ेगा, ठीक है। उधर डेटर, उधर बाई पीएल, इधर हम लोग जो है प्रोविजंस का बाई बैलेंस बीडी लिख दिए। तो दोनों मेथड में मेन डिफरेंस ये है कि एक में बैड डेट को पीएल में चार्ज करना है, दूसरे में बैड डेट को प्रोविजंस में चार्ज करना है। तो यहाँ प्रोविजंस के साथ कोई बैड डेट का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, पहले से इतना प्रोविजंस था, इतना क्रिएट करना है। क्योंकि ओपनिंग प्रोविजन इज मोर देन क्लोजिंग, तो हम लोग पीएल में जो है ट्रांसफर कर दिए। एक्स्ट्रा हो रहा था, यहाँ पर शॉर्टफॉल हो रहा था तो फिर पीएल से ड्रॉ कर दिए, ठीक है। बस इतना ही सिंपल है, पहला वाला क्वेश्चन इस तरीके से ही है। आई होप कि समझ में आया कि कैसे करके करना है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हो गया, बाकी देखो। ম্যাম আগের পেজটা একটু দেখাবেন। आगे प्रश्न एक सेकंड। लेकिन लिखो बैलेंस सेम, ये दोनों साइड ये ही लिखना है, ये और ये लिखना है, और ये सेम लिखना হয়ে গেছে ম্যাম। है। सेम लिखना, सेम लिख के बाकी पीएल क्रिएट, इधर 100 और इधर हो जाएगा 50। हो गया। अच्छा चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 54 नंबर, ठीक है। देखो 54th नंबर में क्या बोला है, बोला है कि फॉलोइंग आर द बैलेंस टेकन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रेडर एज ऑन 31 दिसंबर 2021। अच्छा, ये 2021 का हम लोग को एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो, सन्ड्री डेटर 1 लाख, बैड डेट 7,000, डिस्काउंट अलाउड 3,000। ये ट्रायल बैलेंस का किधर है, डेबिट साइड में, ये सब डेबिट आइटम है। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में पीबीडीडी और प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अच्छा, अब देखो बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैड डेट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर कितना सारा अकाउंट बोला है, बैड डेट, discount allowed, provisions for doubtful debt or provision for discount on debtor also show how they appear in the profit and loss account and the balance sheet after considering the following। मतलब इसके बाद मुझे पीएल और बैलेंस शीट भी बना के दिखाना, एक्सट्रैक्ट बनेगा, कंप्लीट तो नहीं बनेगा, डेटा है ही नहीं। फर्दर बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड इतना इतना बोला है, प्रोविजंस फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर टू बी कैरिड एट द रेट ऑफ 10%, 5% रेस्पेक्टिवली। दोनों मेथड से हमें करके दिखाना है, मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है। अच्छा, ये जो बैड डेट है, बैड डेट का मतलब पता है तुम लोग को, डिस्काउंट अलाउड का मतलब हम लोग डेटर को अगर डिस्काउंट में दे रहे हैं, ठीक है, मतलब जो प्राइस है उससे कम पे दे रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेके तो मैंने इतना कुछ बोल दिया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब क्या है, जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने डेटर को डिस्काउंट देंगे, ठीक है, तो वो तो एक लॉस है, ठीक है, फ्यूचर में होने वाला लॉस। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ना हर डेटर को इतना करके डिस्काउंट देंगे, तो फ्यूचर में होने वाला लॉस है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो कि हम लोग इसका प्रोविजंस भी तो बनाएंगे ना, ठीक है, इसका प्रोविजंस भी बनाएंगे। जैसे हम लोग डाउटफुल डेट मतलब बैड डेट होगा ऐसा सोच के प्रोविजन बना रहे, तो अगर हमें डिस्काउंट देना है इसके ऊपर भी तो हम लोग प्रोविजन बना सकते, क्योंकि ये भी तो फ्यूचर में होने वाला एक्सपेंस है, ठीक है। जैसे बैड डेट फ्यूचर में होने वाला लॉस है, ये फ्यूचर में होने वाला क्या है,
एक्सपेंस है, या फिर ये भी बोल सकते हो लॉस जैसा ही है, ठीक है। तो इतना हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अब देखो ये प्रोविजंस क्रिएट का हम एक जो है यहाँ पर लाइन बाय लाइन एक कंसेप्ट बता देते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा मार्केट में डेटर कितना है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे डिस्काउंट अलाउड। सबसे पहले क्या लेस करना चाहिए, डिस्काउंट अलाउड। क्यों करना चाहिए, बाकी किसी आइटम के पहले डिस्काउंट अलाउड इसीलिए करना चाहिए कि मान लो मैंने किसी को सेल किया, अब उसको हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो मेरा डेटर तो नेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम थोड़ी ना इस डेटर पे ना तो प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं फॉर डाउटफुल डेट, ना तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जैसे ही ये हटाते, ठीक है, ये डिस्काउंट अलाउड माइनस कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे, बैड डेट। कभी भी पहले बैड डेट बाद में डिस्काउंट अलाउड नहीं हो सकता है, क्योंकि लॉजिकली सोच के देखो, मैंने किसी को 100 रुपए का सामान बेचा, हम बोल रहे हैं उसको 10 रुपए का डिस्काउंट नहीं है 90। अब मान लो वो मुझे पैसा नहीं देगा, तो हम क्या बोलेंगे, मुझे 100 नहीं मिला कि 90 नहीं मिला, 90 नहीं मिला। तो अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट लेस करने के बाद ही ना बैड डेट मुझे लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो खुद ही से डेटर का अमाउंट कम कर रहे हैं डिस्काउंट देके। तो बैड डेट उसके बाद ही लेस होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से लेस क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन अगर क्रिएट कर रहे हैं फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, डाउटफुल डेट ये पहले लेस करना पड़ेगा। क्यों, इसके बाद ही लेस कर सकते हैं प्रोविजन फॉर, वो भी बताते हैं क्यों ऐसा होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये उसके बाद लेस करते हैं, उसका लॉजिक भी बता रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बोलो, हम कौन से डेटर को डिस्काउंट देना चाहेंगे, जिसपे मुझे डाउट है कि मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा, या फिर जो मुझे लगता है कि गुड होगा, गुड होगा। तो अगर मुझे वो Yes, चीज फिर को, हाँ जो गुड होगा, अगर मुझे वो चीज को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे पहले क्या लेस करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। जैसे कि देखो डेटर से अगर हम डिस्काउंट अलाउड लेस कर देंगे तो मुझे ये पता चलेगा मेरा नेट डेटर कितना है, इससे मुझे क्या पता चलेगा, नेट डेटर, ठीक है। अब ये नेट डेटर में भी अगर मेरा कोई बैड हो गया, क्योंकि बेचने के बाद ही ना बैड होगा, और बेचते वक्त तो डिस्काउंट अलाउड होगा। अब अगर मेरा कोई बैड डेट हो गया, तो अब यहाँ पर जो डेटर बच रहा है वो कैसा डेटर है बोल सकते हो, वो गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कितना गुड होगा कितना बैड, मतलब यहाँ पर दो तरीके के लोग होंगे, गुड भी होंगे और बैड भी होंगे। अब इसमें से मुझे जितने लोगों पे बैड होने का डाउट है उसका एस्टिमेट करते हुए मुझे वो क्या कर देना है, लेस कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रोविजंस का लेस कर देंगे ना, यहां पर मुझे क्या मिलेगा, प्रोबेबली गुड, ये मुझे क्या मिलेगा, प्रोबेबली गुड, ठीक है। अब हम इन पे बोलेंगे कि हाँ भाई इन लोगों को हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, क्योंकि जो बैड है उनको हम क्यों डिस्काउंट दे, तो उसके लिए मुझे किस तरीके से चीजों को मतलब क्या बोले मतलब एक एक करके क्या करें, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं छान रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं इसको ऐसे करके कर रहे हैं। अब कहीं पर भी कुछ भी लेस कर दोगे कि भाई लेस ही तो है, कहीं पर भी कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। हर एक चीज का लॉजिक है। अब प्रोबेबली गुड, ठीक है। अब इसमें से प्रोबेबली गुड था, तो अब इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें भी मुझे जिन पे डाउट है, ठीक है, तो मैंने प्रोविजंस फॉर क्या किया, डाउटफुल डेट हटा दिया, तो प्रोबेबली गुड, अब इनको हम क्या देना चाहते हैं, डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा लास्ट में, जो है जो डेटर का अमाउंट बच रहा है वो मेरा ओवरऑल नेट डेटर आ जाएगा, बोल सकते हो। ये नेट डेटर मैंने लिख दिया है, बट ओवरऑल नेट डेटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या था, क्रॉस, और ये मेरा क्या हो जाएगा, नेट डेटर। अब ये अगर सोचोगे कि ये भी नेट ये भी नेट, हटा दो, ठीक है। ये हम लोग का हो गया डेटर आफ्टर डिस्काउंट, ऐसे लिख दो समझने के लिए, इसको लिख दो डेटर आफ्टर डिस्काउंट, डेटर आफ्टर डिस्काउंट। तो हर एक चीज का लॉजिक है, कहीं पर भी कुछ माइनस हम लोग नहीं कर सकते कि माइनस है आगे पीछे कर दिया, आंसर भी अलग आ जाएगा, ठीक है। पहले देखो डेटर को कोई डिस्काउंट सच में दिए हो तो अपना ही डेटर कम होगा। अब उसमें कोई अगर बैड डेट कर दिया है कंफर्म है तो हटा दो, हटाने के बाद भी हमारे पास डाउट रहेगा, पता नहीं कौन गुड है कौन बैड है, तो एक एस्टिमेट करते हुए बैड वाले को बाहर निकालेंगे तो प्रोबेबली गुड पता चलेगा,
उसके ऊपर हम डिस्काउंट देने का सोचेंगे, यानी डिस्काउंट ऑन डेटर एकदम लास्ट में हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लेस होगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेट डेटर। अब यहाँ पर ना हम लोग को इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पर हमें मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से करना है। क्या क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा? बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, चलो बनाते हैं। 54 नंबर, ठीक है। बैड डेट, इतने में बन जाएगा। बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। और इसके बाद हमें पीएल बैलेंस शीट भी बनाने बोला था कि एक्सट्रैक्ट पीएल बैलेंस शीट भी बनाओ, तो फिर एक पीएल भी बना लेंगे। इंक्लूड्स बोल के लिख सकते हो या एक्सट्रैक्ट्स बोल के लिख सकते हो, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये पीएल का आइटम एक्सट्रैक्ट किया हुआ है या फिर इसमें और भी इंक्लूड होगा, दोनों ही बोला जा सकता है। ये पीएल बन गया और इधर हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट इंक्लूड्स। अच्छा, पहले एक मेथड से करेंगे उसके बाद दूसरे वाले मेथड से करेंगे। तो पहले मेथड में हम लोग का इतना सारा अकाउंट बन रहा है, तो ये हम लोग कर रहे हैं मेथड 1 से। और मेथड 1 का क्या है, मेथड 2 से डिफरेंस इतना ही है कि अगर मेरा कोई भी बैड डेट होगा तो उसको मुझे प्रोविजंस में चार्ज करना। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लोगों का बैड डेट कितना था, एक बार देखो क्वेश्चन को। बोला है कि 31 दिसंबर 2021, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का बैड डेट कितना हुआ था, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है 7000 का बैड डेट हुआ था, ठीक है। तो फिर बैड डेट का एंट्री क्या होगा, बैड डेट टू डेटर, ठीक है। तो लिखो टू डेटर 7000, ठीक है। अच्छा, और फिर देखो डिस्काउंट अलाउड बोला है, तो डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ था 3000। तो डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो डेटर कम हो जाएगा, तो डिस्काउंट को भी यहाँ पर दिखा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर कितना हो जाएगा 3000। अच्छा, ये एंट्री कौन से डेट पे हो रहा है, 31 दिसंबर 2021, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि डिस्काउंट अलाउड हो गया, प्रोविजंस क्रिएटेड है ऑलरेडी 12000, तो प्रोविजन अकाउंट में ये किधर लिखोगे, बाई साइड में, बाई बैलेंस बीडी 12000, तो यहाँ पर लिखो, डेट लगाओ वही। यहाँ पर हम लोग का इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो 112,000 कितना लिख सकते हो 22, ये भी लिख सकते हो। बाई बैलेंस बीडी 12,000। पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस का सारा डेटा लिख रहे हैं जो कि एक ही साल का है हमारा क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब प्रोविजंस है डेटर पे डिस्काउंट का, तो वो भी बाई साइड में ब्रॉट डाउन होगा 6000 इस वाले अकाउंट पे, ठीक है। तो लिखो 1 तो ये 21 होगा कि 22 होगा, 31 दिसंबर 21 है तो 22 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। ये कितना है 6000 था शायद, हाँ 6000,
ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, और हम लोग का डेटर है, डेटर कितना है 1 लाख। डेटर कहाँ पुट होगा, एसेट साइड में, ये बैलेंस शीट में यहाँ पर लिख दो, डेटर हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, सिंपल हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस से सारा डेटा पिक करके एक एक जगह पे हम लोगों ने इसको लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैड डेट डिस्काउंट अलाउंस दिस। अच्छा, ऑल्सो सो हाउ दे अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। अच्छा, फर्दर बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फर्दर वाला आइटम कहाँ रहता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे। तो ये फिर से हुआ है, तो फिर से इसका एंट्री डालेंगे तो क्या हो जाएगा, टू डेटर, ठीक है। बैड डेट टू डेटर 3000, तो इसमें लिखो टू डेटर 3000, ठीक है। अच्छा, और डिस्काउंट अलाउड हुआ है फिर से टू डेटर, कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। अच्छा, जो फर्दर हुआ है क्या वो मेरे डेटर को इम्पैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये 1 लाख जब कैलकुलेट हो गया था तब ये दो अमाउंट तो इम्पैक्टफुल हो चुका था, ये और ये दिखाने के बाद ही ना ये इन्होंने निकाला होगा, तभी तो वो ट्रायल बैलेंस में आया है। इसका मतलब क्या, इसका जर्नल एंट्री भी हुआ है, लेजर भी बना है और इसका ट्रायल बैलेंस फिर बना है, लेकिन जो फर्दर हुआ उसका इम्पैक्ट तो नहीं आया होगा, तो उसको हम लोग को यहाँ पर माइनस करके दिखाना पड़ेगा, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में दिखाते हो। तो यहाँ से क्या करोगे, बैड डेट लेस करोगे पहले, ठीक है, सीक्वेंस में चलना है। कौन सा वाला कर रहे हैं, फर्दर वाला 3000, क्योंकि जो फर्दर वाला नहीं है वो तो हो चुका है, और लेस क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड, कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग का यहाँ पर कितना डेटर बचेगा, डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट होने के बाद 95,000। डिस्काउंट अलाउड पहले लिखने से ज्यादा बेटर होता, ठीक है। एक बार एरो लगा लो, ठीक है, ये आगे जाएगा, ये इधर है, मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है। तो 95,000 हो गया। अच्छा, अब आगे पढ़ के देखो क्या बोला है, प्रोविजंस फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, हमें इस बार कितना क्रिएट करना है, 10% और 5%। अच्छा, बैड डेट कितना क्रिएट करना है, 10%, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ करते हैं, देखो तो समझ में आ जाएगा कितना अमाउंट होगा। अब हम लोग को करेंट ईयर में क्या क्रिएट करना है, प्रोविजंस फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो कौन सा पहले क्रिएट होगा, बैड डेट होगा ना, अभी सिखाया बैड डेट, क्योंकि उसमें से मुझे छांटना है ना कि किनको मुझे डिस्काउंट देना है, जो मेरा डेटर पे मुझे डाउट है उनको तो हम डिस्काउंट नहीं देंगे, तो 10% क्या बनाएंगे, पीबीडीडी बनाएंगे, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो 95,000 पे ही बनेगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है 9500। अब बचे हुए अमाउंट पे डिस्काउंट लगाएंगे, बचा हुआ अमाउंट 85,500, ठीक है। और इस पे कितने का डिस्काउंट लगाने बोला है, 5%, तो लगाओ 5% प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट, 5% इस पे लगा के देखो कितना होता है, 85,500, 4275, तो लेस करके आ जाएगा 81,225, ठीक है। अब हम लोग को पता चल गया करेंट ईयर में कितना प्रोविजन, देखो 5 गलत किए हो गए, 85,500 पे करना है, 85,500 पे 5% लगा, 85,500 पे होगा। अच्छा, अब हम लोग को पता चल गया कि करंट ईयर में हम लोग कितना पीबीडीडी और कितना प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट बनाने वाले हैं। तो करंट ईयर का जो है वो हम लोग का किधर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, ये डिस्काउंट अलाउड है, यहाँ आते हैं, देखो इसमें हम लोग को क्रिएट करना है करंट ईयर में, तो करंट ईयर का क्रिएट करते हैं 31 दिसंबर 2000, कितना हो जाएगा 22, ठीक है। अब यहाँ पर लगाओ टू बैलेंस सीडी, कितना आएगा, ये वाला अमाउंट आएगा, कितना आएगा 9500 प्रोविजंस वाला, ठीक है, कितना आ जाएगा 9500, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आया, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कैलकुलेट करके,
तो यहाँ से आ रहा है, तो बैलेंस शीट से लिया है हम लोगों ने। और अगर तुम लोग यहाँ दिखाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, 1 लाख का मेरा डेटर था जिसमें से 3000 और कितना लेस हो जाएगा 2000, और इस पे कितना लगेगा 10%। यहाँ पे भी दिखा सकते हो ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्काउंट ऑन डेटर पे चलते हैं। इस पे डिस्काउंट ऑन डेटर पे, इस पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2022 पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। यहाँ पर कितना आया देखो, डिस्काउंट आया 4275। ये कैसे दिखाओगे, सेम तरीके से दिखा दो, 1 लाख जो भी किए हो माइनस 3000 माइनस 2000 माइनस 9500, ठीक है। ये देखो ना यहाँ पर जो सीक्वेंस में है, इनटू 5%, तो कितना आ रहा है 4275, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब और भी हमारा एंट्री अभी कंप्लीट करना बाकी है। देखो क्या बाकी है, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले बैड डेप्ट अकाउंट को क्लोज करते हैं। अगर हम लोग मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं तो बैड डेप्ट कहाँ चार्ज होगा, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेप्ट में। तो इसका क्लोजिंग करेंगे, कितना आएगा 10,000, और ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में जाएगा, क्योंकि हम लोग मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं। अगर मेथड 2 करेंगे तो हम लोग को इसी चीज को बाई पीएल बोल के दिखाना पड़ेगा। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग पहले कर लो। प्रोविजंस फॉर डेटर में जाओ, वहां पर लिखो टू बैड डेप्ट बोल के 10,000, यहाँ पर टू बैड डेप्ट बोल के 10,000, ठीक है। टू बैड डेप्ट बोल के 10,000। अब इसका क्लोजिंग भी हो जाएगा। देखो मेरे पास पहले से प्रोविजंस में कितना पड़ा हुआ है 12,000, और इस बार मेरा बैड डेप्ट कितना हुआ है 10,000। तो प्रोविजंस का यूज करेंगे तो मेरे पास फिर भी कितना बच जाता है 2,000। मुझे करंट ईयर में प्रोविजन में कितना रखना है 9,500, तो पीएल से कितना लेना पड़ेगा 7,500। तो इधर बैलेंस कितना आएगा 7,500। क्या लिखेंगे बाई पीएल बोल के, बैलेंसिंग फिगर 19,500। इधर भी उतना ही आना चाहिए, हाँ आ रहा है 19,500, ठीक है। अब पीएल में इसको पोस्ट कर दो। पीएल भी हम लोग बना रहे हैं ना, पीएल में क्या लिखेंगे टू प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 7,500, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 7,500 हो गया। क्रॉस पोस्टिंग, ये भी, ये अकाउंट हम लोग का एक क्लोज हो गया। अच्छा, अब हम लोग जैसे बैड डेट को क्लोज किए, सेम तरीके से डिस्काउंट अलाउड को भी क्लोज करते हैं। चलो, तो डिस्काउंट अलाउड जो है उसके लिए भी तो हम लोगों ने प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बना रखा है, तो उसका यूज करेंगे। क्योंकि मेथड 1 तो हमें ये बोल रहा है ना कि प्रोविजन बना रहे हो तो प्रोविजन का यूज करो, तो यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर, जो डिस्काउंट बना रखे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना यूज करना पड़ेगा 5,000। इसका क्रॉस पोस्टिंग कर उधर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर में क्रॉस पोस्टिंग करो टू डिस्काउंट अलाउड प्रोविजन, टू डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा 5,000। अच्छा देखो, मेरे पास पहले से डिस्काउंट वाले अकाउंट में 6,000 पड़ा हुआ था, मुझे जरूरत पड़ा 5,000 का, तो मेरे पास कितना बैलेंस बच गया 1,000। मुझे कितना क्रिएट करना है इस बार प्रोविजन 4275, लेकिन पहले से 1,000 है, तो पीएल से कितना ड्रॉ करेंगे 3275। तो इधर का बैलेंस कितना आना चाहिए 3275, बाई क्या हो जाएगा पीएल। यहाँ पर हो गया 9275, यहाँ पर हो जाएगा 927, ठीक है। अब पीएल में इसको लगाओ यहाँ पर, टू प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना लिखोगे 3275,
तो देखो सारा चीज क्लोज हो गया, पीएल भी बन गया, बैलेंस शीट भी पहले बना लिया, प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हर एक अकाउंट ही हम लोग का रेडी हो गया। अब इसको हम लोग को सेकेंड मेथड से करना है, ठीक है, सेकेंड मेथड में पीएल का यूज करना है, तो तुम लोग अकाउंट बनाओ सेकेंड मेथड से कैसे करो, सेम इतना सारा ही अकाउंट बनेगा, मेथड 2 से करना। मेथड 2 से करें। बैड डेप्ट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, provision for doubtful debt account, और बनेगा provisions for discount on debtor account, provision for discount on debtor account, एक पीएल और एक बैलेंस शीट, यहाँ पर बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स और बैलेंस शीट includes assets liabilities। सेम अकाउंट बनेगा, सिर्फ हमारा पोस्टिंग जो है कहीं कहीं चेंजेस होगा, एक दो जगह। अच्छा, सबसे पहले सन्ड्री डेटर 1 लाख दिख रहा है, तो ठीक है, एसेट में लिख दो सन्ड्री डेटर 1 लाख। ट्रायल बैलेंस में जैसे दिया हो वैसे लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे। अच्छा, उसके बाद बैड डेप्ट हुआ है 7,000, तो बैड डेप्ट में लिखो, बैड डेप्ट टू क्या होगा, डेटर 7,000, ठीक है। अच्छा, ये फर्दर बैड टिप नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर का ही, मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड विद डेटर, तो मुझे इसमें डेटर से माइनस नहीं करना है। फिर डिस्काउंट अलाउड 3,000, तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 3,000, ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है, यानी ऑलरेडी एडजस्टेड वाला आइटम है। फिर बोला है प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट 12,000, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी 12,000, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बोला है 6,000, तो बाई बैलेंस बीडी 6,000। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी 6,000। अब फिर बोला है यहाँ पर, ये तो बताया क्या क्या प्रिपेयर करना है, ये पैरा जो है, उसके बाद ये देखना है फर्दर बैड डेट, तो फर्दर बैड डेट हुआ तो क्या लिखेंगे, फिर से टू डेटर, ठीक है, टू डेटर, और यहाँ पर भी टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड का टू डेटर कितना लिखेंगे 3,000, और टू डेटर डिस्काउंट वाला है 2,000, और क्योंकि ये फर्दर है तो दोनों का इंपैक्ट हम लोग का कहां पर आ जाएगा, सन्ड्री डेटर पे, तो लेस कर देंगे डिस्काउंट अलाउड, कितना था, डिस्काउंट अलाउड था 2,000, लेस कर देंगे बैड डेट, कितना हो जाएगा 3,000, ठीक है, नेट आ जाएगा कितना 95,000। अब इस पे क्या क्रिएट करेंगे, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का अमाउंट जो कि 10% है, यानी 9500। अब जो अमाउंट बचेगा उस पे
क्रिएट करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पर हो गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो कि 5% था। ठीक है, तो 5% पे हम लोग का ये माइनस करने से आया था तब 85,500 और उस पे 5% क्रिएट करेंगे तो आया था 4275 और ओवरऑल माइनस करके आया था 81,225। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन सेम होगा, बस एंट्री का सिस्टम अलग होगा। ठीक है, तो ये क्लोजिंग प्रोविजंस है फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड डिस्काउंट, तो उस अकाउंट के क्लोजिंग साइड में लिखेंगे जो अकाउंट बना हुआ है टू बैलेंस सीडी। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट कितना है 9,500। मैंने डायरेक्टली लिख दिया और दिखाया नहीं है, तुम लोग जब करोगे तो दिखा दोगे कि कैसे करके कैलकुलेट हुआ है, जैसे मैंने पहले वाले में दिखा रखा है। ठीक है, माइनस माइनस करके वहां पर दिखा दोगे 4275। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को एक एक करके अकाउंट क्लोज करते जाने। अब क्योंकि मेथड 2 कर रहे हैं तो सबसे पहले ये क्लोज कहां पर होगा, पीएल में होगा, तो बाई पीएल कितना चार्ज हो जाएगा पीएल में 10,000। अच्छा, जैसे ये पीएल में चार्ज हुआ, पीएल में इसे ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैड डेब्ट 10,000, टू बैड डेब्ट 10,000। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड में फिर कहा जाएगा, अगर मेथड 2 कर रहे हैं तो प्रोविजन का तो यूज करना नहीं है, तो पीएल में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5,000, क्लोज कर देंगे 5,000 और इसको पीएल में ले जाके ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। कितना लिखेंगे, टू डिस्काउंट अलाउड 5,000 बोल के पीएल में दिखाना पड़ेगा, तो पीएल में दिखाओ टू डिस्काउंट अलाउड 5,000। टू डिस्काउंट अलाउड 5,000। अच्छा, अब हम लोग को ये अकाउंट पे जाना चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 12,000 पहले से है, इस बार कितना क्रिएट करना है 9,500। तो मेरे पास पहले से एक्सेस अमाउंट है, तो एक्सेस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे किसमें, पीएल में, बैलेंस इधर आएगा, देखो कितना आ रहा है 2 पीएल हो जाएगा। 12,000 है लेकिन मुझे रखना है कितना 9,500, तो बाकी अमाउंट हम प्रॉफिट में वापस करेंगे, कितना हो जाएगा 2,500। जैसे पीएल में आया, अब पीएल में उसको क्रॉस पोस्टिंग करेंगे बाई प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट बोल के 2,500 बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,500। अब ये वाले अकाउंट पे चलते हैं, ये देखो डेटर का डिस्काउंट बना हुआ है पहले से 6,000, इस बार क्रिएट करना है 4,275। अगेन हमारे पास एक्सेस अमाउंट है तो प्रॉफिट में रिटर्न बैक कर देंगे, तो 2 पीएल आ जाएगा, देख लो कितना आ रहा है 1,725। ठीक है, तो 2 पीएल बैलेंसिंग फिगर। अब इसको ट्रांसफर करो उधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर कितना आया 1,725। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग का जो पैटर्न है, इससे जो पीएल बना और इससे जो पीएल बना दोनों अलग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर पीएल में किधर आया है अमाउंट, पहले वाले मेथड में पूरा डेबिट साइड में, कितना आया है टोटल लगाओ, टोटल देखो कितना आया है 75, 7 और 0, कितना 10,775। क्या बैलेंस आया है, डेबिट साइड में आया है। ठीक है, डेबिट साइड में आया, इधर भी उतना ही आएगा, चेक करो इधर इसका टोटल लगाओ कितना है क्रेडिट साइड में, 4,225 और इधर कितना है 15,000 डेबिट, तो ये क्रेडिट। अब दोनों को नेट करो, आगे डेबिट साइड ही आएगा क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। ठीक है, तो वो वही बोल रहा है कि फाइनल अकाउंट्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो अपना वैसे ही बनेगा, लेकिन ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग है। जैसे मैंने तुम लोग को डेप्रिसिएशन वाला दिखा, इसमें भी प्रूव हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है,
हम लोग का प्रोविजन अकाउंट जो है वो इतना इतना दिख रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन को यूज ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, पीएल में ही, मतलब पीएल से प्रोविजन बना रहे हैं और प्रोविजन का डायरेक्ट यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं मेथड 2 में। और मेथड 1 में पहले प्रोविजन का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग नया प्रोविजन क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है जो भी लॉस है जो भी है पीएल में चार्ज करो और प्रोविजंस को उसके बाद फिर से क्रिएट करो, जितना क्रिएट करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ओवरऑल इंपैक्ट चेंज नहीं होगा, बस दिखाने का सिस्टम अलग है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, एक छोटा क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर बोला है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट क्रिएट करना है। तो क्वेश्चन हम पढ़ के बताते, तब तक तुम लोग अकाउंट का स्ट्रक्चर बनाओ। एक ही अकाउंट बनाने के लिए बोला है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, क्वेश्चन नंबर 17। In the books of Adhuna and Company. In the books of provision for bad debt, मतलब वही बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, भले ही नाम सिर्फ बैड डेब्ट दिया है लेकिन है वही बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। बोल रहा है कि देखो, मेसर्स अधुना एंड कंपनी हैड ए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 13,000। पहले से इनके प्रोविजन अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है? 13,000। तो ये किधर लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि प्रोविजन हम लोग का लाइबिलिटी होता है। पहले से इनका अकाउंट में 13,000 प्रोविजंस का है, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, अगेंस्ट देयर बुक डेब्ट्स, क्योंकि प्रोविजंस तो बुक डेब्ट्स यानी डेटर के अगेंस्ट में ही बनता है। कब का बना हुआ है? 1 अप्रैल 15 का। ठीक है, 1 अप्रैल 15, तो ये वाला डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 15। ठीक है, ये थोड़ा सा हटा के डेट लिख देते हैं, 1 अप्रैल 15 बाई बैलेंस पीडी। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अच्छा, ये ईयर, ये ना डेट गलत दे दिया, ये 15 नहीं होगा, ये फिर 21 होना चाहिए, तब जाके ये रिलेट होगा। ये मिस प्रिंट है। ठीक है, ये 21 करो, 15 नहीं होगा, गलत दिया है क्वेश्चन में। 21 का इतना है। अब बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 8,500 प्रोवाइडेड इररिकवरेबल, मतलब बैड डेट। अगर 88,500 प्रोवाइडेड इररिकवरेबल, मतलब हमें पैसा ये रिकवर नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? बैड डेट। अब क्योंकि हमें एक ही अकाउंट बनाने बोला है, तो इसका मतलब बैड डेट कहाँ चार्ज होता है? प्रोविजन में। उसका एंट्री क्या होगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। वही तो अभी तक हम लोग कर रहे थे। तो हमारे पास अभी प्रोविजन अकाउंट है, तो क्या लिखेंगे? टू बैड डेट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8,500। ये कब पता चला है? 31 मार्च 2022। इतना बैड डेब्ट है। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है कि इट वाज डिजायर्ड टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 5% ऑन डेटर व्हिच स्टूड एट 3,90,000। अब ये लोग चाहते हैं कि करेंटली कितना प्रोविजन मेंटेन करेंगे? 5%। तो उसके लिए डेटर का अमाउंट पता होना चाहिए। डेटर पता है कितना है? 3,90,000। लेकिन देखो क्या लिखा हुआ है, बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट। बोल रहा है ये जो डेटर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना बैड डेट राइट ऑफ करने के पहले, तो प्रोविजन इस पे होना चाहिए या बैड डेट लेस होने के बाद प्रोविजन होना चाहिए? तो बैड डेट कितना है? 8,500। वो लेस किया हुआ नहीं है, अगर किया हुआ रहता तो नहीं करना पड़ता, क्योंकि किया हुआ नहीं है, क्वेश्चन बता रहा है तो हमें लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। डेटर कितना है? 3,90,000। लेकिन इस पे नहीं क्रिएट कर सकते ना, क्योंकि जब मुझे पता ही है कि 8,500 का मेरा बैड डेट कंफर्म हो चुका है, तो वो लेस हो जाएगा। और बोला है 5% का इनका जो है क्रिएट करने का रूल्स है, तो उतना बना रहे हैं, तो देख लो कितना हो। ठीक है, और ये डेट बन जाएगा 31 मार्च 2022 का। अच्छा, अब देखो 13,000 में से 8,500 का हम लोगों ने सेट ऑफ कर दिया, बचा कितना? 4,500 शायद। हाँ, अब मुझे क्रिएट कितना करना है? 1975। तो पीएल से कितना लेना पड़ेगा? पूरा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 4,500 मुझे सब्सटीट्यूट मिल जा रहा है, तो माइनस करके देख लो कितना होगा।
बाई पीएल बोल के कितना करना पड़ेगा? ये देखो 19,075 माइनस 4,500, तो पीएल से मुझे 14,575 ड्रॉ करने से ही चलेगा। बाकी तुम लोग लेजर बैलेंस करोगे तो भी आ जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं भी हो रहा है, दिमाग में नहीं जा रहा, देखो जाना तो चाहिए, हम लोग काफी सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भी अगर एग्जाम में कुछ ज्यादा नहीं भी सोचोगे तो भी चलेगा। जिधर बैलेंस आएगा उधर लिख दोगे, इधर आया तो बाई पीएल, उधर गया तो 2 PL लिख दो। कितना आया? 27,575, 27,575। तो ये 18th वाला पूरा नहीं करवाएंगे, सिर्फ हम तुम लोग को ये नेसेसरी एंट्री करके दिखा देते हैं, जर्नल एंट्री, क्योंकि एक भी जर्नल एंट्री नहीं किया। अब जर्नल करोगे तो आराम से तुम लोग उसका लेजर पोस्टिंग भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर बोला है ऑन 1st April द बैलेंस फॉर ऑफ प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 13,000, मतलब ये बैलेंस है। प्रीवियसली द बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर बोला है 9,500। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1st April 2021 में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट में कितना पड़ा हुआ है? 13,000। और 21-22 का जो ईयर है वहां पर बैड डेब्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कितना? 9,500 ड्यूरिंग द ईयर, तो मैंने इसी के अंदर दिखाया। द सन्ड्री डेटर ऑन 31st March 2022 कितना बोला है? 3,25,000। यहाँ पर डेटर का बैलेंस दिख रहा है इतना। आउट ऑफ दिस डेटर ऑफ 2,500 बैड एंड कैन नॉट बी रियलाइज, तो फर्दर बैड डेट हुआ ना। देखो ड्यूरिंग द ईयर पता नहीं चला, डेटर बेटर कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हमें पता चला और कितना बैड डेट हुआ है। तो ये बैड डेट ये बैड डेट में फर्क है। ये बैड डेट इसमें एडजस्ट होके डेटर निकला है, लेकिन ये बैड डेट एडजस्ट नहीं हुआ है, जिसको तुम लोग फाइनल अकाउंट में बोलते हो फर्दर बैड डेट, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ रहता है। ठीक है, फिर बोल रहा है द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी रेज्ड 5% ऑन सन्ड्री डेटर, और रूल्स है कि कितना पीबीडीटी बनाना है इनको इस बार? 5% डेटर पे बनाना है हम लोग को। नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर बैड डेट्स एंड इट्स प्रोविजन 31st March 2022, मतलब यहाँ पर हमें क्या क्या एंट्री करना है? बैड डेट के लिए जो भी एंट्री करना है वो करना है, प्रोविजंस क्रिएट करने के लिए जो एंट्री करना है वो करके दिखाना है, बस इतना सा है क्वेश्चन। ठीक है, और फिर नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है और सो रेलिवेंट पीएल अकाउंट। ठीक है, तो हम पहले एंट्री करके दिखा देते, अगर एंट्री हो जाएगा तो तुम लोग लेजर भी कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 18। अच्छा बोलो सबसे पहले एंट्री कौन सा होगा हम लोग का? ये बैड डेट का होगा। अभी सेम हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था ना, बैड डेट का एंट्री होगा, तो सबसे पहले क्या होगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा? डेटर कितना? 9,500। ठीक है, अच्छा फिर बैड डेट हुआ ना, देखो फिर से बैड डेट का एंट्री आएगा कितना, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग का प्रोविजंस का ओपनिंग बैलेंस है। फिर बैड डेट, फिर हम लोग को क्या बताया? बैड डेट हुआ है कितना? 2,500। फिर से करो बैड डेट का एंट्री, या फिर वहां पर भी ऐड कर सकते हो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और इसमें नरेशन में लिख दोगे कि फर्दर बैड डेट 2,500 2,500। सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही आज किया था कि 2 बैड डेट लिखा था। ये देख स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने किया था, 2 बैड डेट लिखा था, 2 डेटर 7,000 2 डेटर 3,000। ठीक है, वैसा ही हो गया। अच्छा बैड डेट हम लोगों ने 2 रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा इसके बाद और क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? बैड डेट तो कर लिया, और क्या करना पड़ेगा? प्रोविजंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो प्रोविजंस क्रिएट करो। अच्छा ये बैड डेट कब रिकॉर्ड हुआ है बोलो तो? ये जो सेकंड वाला है ये हुआ है 31st March 2022। ये जो ड्यूरिंग द ईयर का हुआ है इसका मुझे डेट नहीं पता 9,500 कब हुआ है, क्योंकि बोला है ड्यूरिंग द ईयर, बट डेट तो बोला नहीं है। तो इसको भी हम क्योंकि रिकॉर्ड ईयर एंड में कर रहे हैं तो वही डेट लगा दे रहे हैं। अच्छा अब हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, तो प्रोविजंस क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके पहले जो क्रिएट किया हुआ प्रोविजन है उसका यूज करना है बैड डेट को राइट ऑफ करने के लिए। तो एंट्री क्या होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू बैड डेट, यही तो अभी हम लोग कर रहे थे, टू बैड डेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं तो कितना प्रोविजन से अमाउंट लेना पड़ेगा बैड डेट को जो है राइट ऑफ करने के लिए? 9,500 और 2,500 कितना हो जाएगा?
12,000 12,000 का हम लोगों ने, ये क्या हो गया, बीइंग बैड डेट राइट ऑफ, है ना, ये क्या हो गया, बीइंग बैड डेट राइट ऑफ। अब हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, नया वाला प्रोविजन, ठीक है। तो नया वाला प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो चेक करो, प्रोविजन जो क्रिएट करेंगे उसमें पीएल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, कैसे चेक करोगे, देखो 3,25,000 का डेटर था, ठीक है। अच्छा, उसमें बोलो मेरा बैड डेट कितना हुआ फर्दर 2500। अब तुम लोग बोलोगे इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो तो ड्यूरिंग द ईयर का था, तो वो तो ऑलरेडी लेस हो रखा था, तो माइनस करके बताओ कितना होता है। $3,22,500 होता है, ठीक है। अब इस पे 5% क्रिएट कर, जैसे हम लोग कर रहे थे, कितना होगा 16,125, ठीक है। तो हम लोग को इतना क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, पहले से हमारे पास प्रोविजन अकाउंट में कितना था 13,000। अच्छा, तो अगर मुझे कितना क्रिएट करना है, कितना आया था, अच्छा 16,125। अच्छा, अब मेरे पास पहले प्रोविजन अकाउंट में कितना था 13,000, उसमें से यूटिलाइज भी तो हुआ कितना 12,000, तो उसमें अब पड़ा हुआ कितना है, मुझे कितना क्रिएट करना है इस बार, बस वही लिखेंगे एंट्री में। और लेजर बनाओगे तो वो तो समझ ही रहे हो लेजर में कैसे दिख रहा है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो पीएल डेबिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट टू पीबीडी, टू पीबीडीटी, ठीक है। कैसे क्रिएट किया, देखो सिंपल सा बात है, 3,25,000 डेटर था, उसमें से 2,500 लेस कर दिया, फिर इस पे 5% का क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने से हम लोग का आ रहा है 16,125, तो लेस कर देंगे ऑलरेडी अवेलेबल, पीबीडीडी में जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो कितना है 13,000 में से कितना यूटिलाइजेशन हुआ है 12,000, तो बचा कितना 1,000, तो हम लोग को कितना करना है 15,125, ये रफ में कर सकते हो, मैंने यहाँ पर दिखा दिया 15,125, 15,125 हो गया, ये वाला एंट्री कंप्लीट। अब जो लेजर बनाना है हम बनवाएंगे नहीं, अभी हम सिर्फ बता देते हैं तुम लोग को क्या क्या लेजर बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है नेसेसरी लेजर बनाओ, तो बोलो क्या क्या लेजर बनाओ, एक बैड डेट का बनाओगे और प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट दो बनाओगे, और उसके अलावा और दो अकाउंट बनाना है, एक पीएल और एक बैलेंस शीट, ठीक है, दोनों ही एक्सट्रैक्ट होगा। तो ये 18th नंबर का कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ 19 है, ये भी होमवर्क में ले लो, ये भी कर सकोगे 19, 20, बस ये इतना सा ही बाकी रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना।